झांसी, और ये अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। जब मैं पहली बार इनसे मिली थी मिस सानवन से, बबीता सानवन है इनका नाम, और ये मैम आप जैसी लड़कियों को जो पे कर सकते हैं 50,000 वो कोर्स सिखाती हैं। 50,000 रुपीज़ फी देके ये मैम अपने इंस्टीट्यूशन में कोर्स सिखाते हैं, और हम इनके मुकाबले में तो नहीं सिखा सकते, बट येस आज हमने इनको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया है कि आपके साथ एक विजन बिल्ड करें कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, और हम फैक्ट्री प्रेमिसेस में कैसे काम कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मोस्ट वेलकम। वी गॉट अ अपॉर्चुनिटी अपैरल ट्रेनिंग डिज़ाइन सेंटर। हम लोगों के पास डिग्री कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं पेड कोर्सेज हैं, यस। और यदि आप बात करेंगे प्लेसमेंट की तो मोस्टली 100% जो है स्टूडेंट को प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराता है। तो सबसे फर्स्ट बात यहाँ पर हो रही है स्विंग मशीन ऑपरेटर की। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर से आप लोग क्या समझते हैं कि स्विंग मशीन ऑपरेटर क्या होता है? एनीवन कोई बताना चाहेगा? स्विंग मशीन ऑपरेटर आई थिंक जब से ये स्टार्ट हुआ है आई थिंक बहुत बार हम सिर्फ स्विंग मशीन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। स्विंग मशीन ऑपरेटर आखिर कौन होता है? ये चीज बताइए प्लीज। हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी आपको, आज नहीं तो कल। स्विंग मशीन ऑपरेटर, यस, वेरी गुड। यस, स्विंग मशीन, यस, स्विंग मशीन ऑपरेटर मीन्स जो आपकी सिलाई की मशीन है उसको ऑपरेट करना, उसको चलाना सीखना, और उससे रिलेटेड ऐसे गारमेंट बनाना, ऐसी टेक्निक सीखना, वो स्विंग मशीन ऑपरेटर का रोल है एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो, और हम अपने पैरों पर खड़े हो पाए। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसी एक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जिसमें अपने पैरों पर हम खड़े हो पाए। आप अभी यहाँ पर बोर्ड पे भी आपने देखा है स्किल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल आप भी शायद बहुत बार सुनते होंगे स्किल। तो एक्चुअल में स्किल क्या है? कोई वैसे, हाँ जी, यस बताइए। स्किल, हाँ जी, स्किल का मतलब है हुनर। अब वो हुनर आपका कुछ भी हो सकता है। वो आपका खाना बनाना भी हुनर हो सकता है, वो आपका कपड़े काटना, सिलाई करना भी हो सकता है, वो हुनर आपको कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग करना भी हो सकता है। तो उस हुनर को सबसे पहले आपको अपना पहचानना है कि आपका एक्चुअल में वो स्किल क्या है। और आई थिंक मुझे लगता है 99% में श्योर हूँ कि आप जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने स्किल को पहचान चुके हैं। जो आपका स्किल है दैट इज स्विंग मशीन ऑपरेटर, सिलाई मशीन या सिलाई, कपड़े बनाना, कैसे कपड़े बनाना है, कैसे कपड़े बना के आपको मार्केट में उसको सेल करना है। तो जब आपने वो स्किल को पहचान लिया तो नेक्स्ट जो बारी आई है आपकी उससे रिलेटेड ट्रेनिंग करने का, जो कि रीड एनजीओ ने आपको प्रोवाइड कराया है। आई थिंक मैम ने अभी शेयर किया मुझे कि इट्स 90 डेज का आपका ट्रेनिंग है जिसमें आपने बहुत सारा कुछ सीखा। स्टार्टिंग जब आपकी हुई होगी आई थिंक सबसे पहले आपने मशीन पर बैठे होंगे। मशीन पर बैठने के बाद आपने उसको चलाना सीखा होगा, उसकी मशीन के पार्ट्स के नेम सीखे होंगे कि कौन सी मशीन के पार्ट्स को वो क्या बोलते हैं। उसके बाद उस मशीन को कैसे चलाना है, फिर कैसे कपड़े से उसको चलाना है, कपड़ा रख के कैसे चलाना है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको पहले से थोड़ा बहुत सिलाई आता हो, और यहाँ आके जैसे उनको पता लगा कि उनका स्किल स्ट्रॉन्ग है
तो आप उन्होंने ये ट्रेनिंग के थ्रू अपने उस स्किल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो जब आपने 90 डेज के कोर्स में ये सब कोर्स किया, अब आई थिंक आप लोगों के एग्जाम्स भी कंडक्ट होते होते, आई डोंट नो मैम, तो आपको कहीं ना कहीं स्विंग मशीन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट या उसकी एक उपाधि मिलने वाली है। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर एक्चुअल में दो तरह से हम बात कर सकते हैं। एक तो गारमेंट इंडस्ट्री में स्विंग मशीन ऑपरेटर की हम बात कर सकते हैं, और एक हम बात कर सकते हैं टेलर जो आप बुटीक में भी देखते हैं या फिर मशीन को जो चलाते हैं, दैट इज टेलर। तो आपको इसकी अपॉर्चुनिटी की यदि हम बात करें तो अपैरल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है स्विंग मशीन ऑपरेटर की। और यदि आप अपना बुटीक ओपन करते हैं और वहाँ पर 2-3 टेलर रख के यदि आप अपना बुटीक ओपन करें, बिजनेस करना चाहें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर यदि गवर्नमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें तो 99% स्विंग मशीन ऑपरेटर से ही पूरा इंडस्ट्री चलता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक गारमेंट इंडस्ट्री में स्विंग मशीन ऑपरेटर की मशीन का नीडल चलता है तब तक बिजनेस है। जैसे वो स्टॉप हो जाता है तो आपका इनकम कम। तो दैट मीन्स जो मशीन की नीडल वहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू को समझना पड़ेगा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री में यदि स्विंग मशीन ऑपरेटर नहीं है तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेटर की यदि जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट ऑपरेटर के लिए भी कुछ स्किल होने बहुत ज़रूरी है। स्किल मतलब कि आपको सिर्फ स्टिचिंग आना ही ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इन केस आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या फिर इवन अपना कोई बुटीक या कोई छोटा सा ओपन करते हैं, तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा। तो आपको क्या लगता है कि एज ए ऑपरेटर आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? मशीन चलाना। सबसे पहले आपको मशीन चलाना आना चाहिए। दूसरा, कपड़ा सिलना आना चाहिए, मतलब आपको सारी सीम्स आनी चाहिए। सीम्स का मतलब है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी सीम्स को यूज करते हैं, जैसे सुपर इम्पोज सीम होगी, फ्लैन सीम होगी, बाउंड सीम होगी। ये बहुत सारी टेक्निकल सीम्स के नाम हैं। सीधे तौर से यदि मैं बात करूं, यदि हम दो कपड़ों को यदि हम सिलाई करते हैं तो उसको हम सुपर इम्पोज सीम बोलते हैं। हर सीम्स का एक अपना अलग वैल्यू है। फ्रेंच सीम, जिसे लोकल भाषा में लो फोल्ड सीम भी बोलते हैं हम लोग, जो कि आपको पूरे गारमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। अभी तक आपने सीखा होगा कि आप साइड सीम को सिर्फ सीम कर दो, है ना, उसको फिनिश कैसे करना है, उसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, तो वो आपको बेसिक सीम क्लासेस आपको हेल्प करती है। कहाँ पर किस एरिया में कौन सा सीम यूज आपका होना है, कहाँ सुपर इम्पोज सीम यूज होना है, कहाँ फ्रेंच सीम यूज होना है आपका, कहाँ लेड सीम यूज होना है आपका, कहाँ फेल्ट एंड फेल सीम यूज होना है। तो आपको मशीन आने के साथ साथ आपको सीम्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा सीम मतलब सिलाई की टेक्निक आप कहाँ यूज करेंगे। आपने सुना होगा गुम सिलाई, सुना है आपने गुम सिलाई? गुम सिलाई का क्या काम है? गुम सिलाई का काम है कि जब आप कपड़े को कटिंग करते हैं तो उसके धागे निकल जाते हैं, तो उनको छिपाने का काम करते हैं। या तो हम उनको छिपाने के लिए ओवरलॉक मशीन यूज करते हैं या फिर हम लोग गुम सिलाई यूज करते हैं। सेम इंडस्ट्री वाली लैंग्वेज में भी हम इसको फ्रेंच सीम बोलते हैं। तो मीन्स ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग आपको मशीन ऑपरेट करनी आनी चाहिए। अब मशीन भी आपकी दो तरह की मार्केट में मशीन अवेलेबल है। तो सिंपल डोमेस्टिक मशीन, जिसे आप अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं। सेकेंड, आपका जो इंडस्ट्री में मशीन यूज होता है दैट इज SNLS, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन। वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक से चलती है और बहुत अच्छा और प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेन करती है। तो ये दो मशीनों का आपको आना चाहिए। यदि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको SNLS मशीन तो आनी ही चाहिए।
ठीक है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन और प्लस में ओवरलॉक मशीन, ये 2 मशीनें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको सीम क्लासेस आनी चाहिए। सीम क्लासेस कौन सी, सिलाई कहाँ यूज होनी है, उसके लिए कौन सी हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। थर्ड थिंग क्या आनी चाहिए एक स्विंग मशीन ऑपरेटर को, आपको सिलाई भी आ गई, सीम क्लासेस की टेक्निक भी आ गई। थर्ड थिंग क्वालिटी मेंटेन, क्वालिटी कैसे आपको मेंटेन करनी है। जब आप कोई भी गारमेंट को स्टिच करते हैं तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका थ्रेड कट करना, जब एंडिंग करते हैं तो बैक स्टिच आप समझते हैं, इसको पक्का करना बोलते हैं। पक्का करना मतलब 2 स्टिच आगे पीछे हम करते हैं जब, उसको हम बैक कट बोलते हैं। तो वो करना, उसको पक्का करना, लास्ट के जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करना। ओवरलॉक यदि आप कर रहे हैं तो ओवरलॉक भी प्रॉपर होना चाहिए, उसके भी थ्रेड आपके प्रॉपर कट होने चाहिए। तो दैट मीन्स कोई भी जब आप स्टिच करते हो आपको टेक्निक के साथ साथ क्वालिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी के बाद जो सबसे लास्ट है इम्पॉर्टेंट, स्पीड है ना। यदि आपकी स्पीड है तो आप गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा वहाँ से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में आपका पीस रेट पे काम होता है, समटाइम पीस रेट पर, समटाइम मंथली बेसिस पर भी होता है। लेकिन प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। इवन आप अपने बुटीक भी ओपन करते हैं या कुछ भी आप करते हैं तो उसमें भी क्वालिटी, स्पीड, टेक्निक, ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में आप लेकर आ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने स्किल की बात की गारमेंट इंडस्ट्री में, या क्या इसका वैल्यू है। तो हम लोगों की बेसिक नीड, यदि हम एक सिंपल इंसान की बेसिक नीड क्या हो सकती है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। आई थिंक सब इससे सहमत है, रोटी, कपड़ा और मकान ही चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है। तो यदि हम बात करें कपड़ा, जो कि सेकंड नंबर पे आता है, तो यदि हम कपड़े टेक्सटाइल लाइन की बात करते हैं, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, या अपैरल सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, तो ये सेकंड नंबर पे है डिमांड वाइज। तो यदि आप इसमें फ्यूचर बनाते हैं और उसमें आप अपना हार्डवर्क करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी फैमिली को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, और अपनी फैमिली को ही नहीं, आप अपने पूरी टीम को साथ में लेकर जा सकते हैं। शायद शाही एक्सपोर्ट हाउस आप लोगों ने सुना होगा, सुना है किसी बच्चे ने? शाही एक्सपोर्ट हाउस गारमेंट इंडस्ट्री है, शायद सर ने भी शेयर किया होगा। तो मैं उनकी थोड़ी सी आपको स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे वो स्टार्ट हुआ। बेसिकली वहाँ की जो अभी मेन ऑनर है, मतलब कि वो रिटायर हो चुकी हैं, अभी एक सरला आहूजा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, और जब उन्होंने वो स्टार्ट किया था बिजनेस एक ऑपरेटर से किया था, सिर्फ एक ऑपरेटर से। लेकिन यदि आप आज देखेंगे तो उनकी 50 यूनिट्स हैं, उनके वहाँ पर 11 लाख के आसपास जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, 75,000 के आसपास वहाँ पर फीमेल जो है काम कर रही है। तो जब एक ऑपरेटर, एक सिंपल हम बोलते हैं कि ऑपरेटर, लेकिन यदि वो ऑपरेटर भी यदि हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम कर सकता है तो आप शाही क्या किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको अंदर जरूर होना चाहिए। सरला आहूजा जी का नाम सुना है? सोनम कपूर का नाम सुना है? कौन है? अनिल कपूर का नाम सुना है? अनिल कपूर की जो डॉटर है सोनम कपूर, और सोनम कपूर सरला आहूजा जी की बहू है। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपको उनकी बहुत स्टोरी मिलेंगी। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर को आप सिंपल मत समझिए, इसमें बहुत पावर है, बहुत पावर है, लेकिन उसको किस डेडिकेशन के साथ, किस हार्डवर्क के साथ, किस क्वालिटी के साथ आपको आगे लेकर जाना है, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग सिर्फ आपको आधे घंटे का लेक्चर दे देंगे, मैम आपको शेयर करेंगे, अभी मैम ने शेयर किया आपको क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट, यदि आप यहाँ से सुनते हो और यहाँ से निकालते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है ना तो हमारा कोई वैल्यू है,
ना ट्रेनिंग का कोई वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ से सुन के और सीधा अपने दिमाग में डालते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल रही हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपने कोर्स किया, आप घर बैठ गए, एक दो सिंपल चीज़ें स्टिच कर दी, तो ना तो हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे, ना मैम सक्सेसफुल रहेंगे, है ना। तो आपको इसका वैल्यू समझना है कि मैम ने जो ट्रेनिंग दिलवाई है आपको, उसको कहाँ तक आपको लेकर जाना है। अभी 17 इयर्स मुझे सेम इसी फील्ड में हो गया है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मैंने क्लासेस ली हैं, पैटर्न मेकिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, कैट की मैं क्लासेस लेती हूँ। तो मेरा मेन जो है मोटे स्विंग मशीन से रिलेटेड ही है। स्विंग मशीन मेरी एक्चुअल में फ्रेंड है, मैं उसके साथ बातें करती हूँ। मेरे माइंड में जो इमेजिनेशन होती है, माइंड में इमेजिनेशन मतलब कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बनाती हूँ। आपको नींद आ रही है? मैं उसके साथ बैठ के बनाती हूँ, अपने सपनों को पूरा करती हूँ। और ऐसे मैंने कितने जानो हजारों बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, तो आज के टाइम में अच्छे गारमेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैनेजर लेवल पे वो जॉब कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, फैशन के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपना बुटीक फैशन स्टूडियो ओपन किया, वो बहुत अच्छा वो रन कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको मेन अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, स्विंग मशीन मैम ने सब सिखा दिया। टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, वो आपको अपने गारमेंट में इंप्लीमेंट करनी है। क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है। यदि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, आप लोगों ने मार्केट्स में यदि आप देखा होगा, मेन शर्ट यदि आपने खरीदा होगा, वही शर्ट आपकी 400 रुपये में भी मिल रही है, वही शर्ट आपकी 1000 रुपीज़ में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 4000 में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 10,000 में भी मिल रही है। तो क्या रीजन है इनके बीच में? क्वालिटी, ओनली क्वालिटी। क्वालिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, अभी हम लोग वो शेयर नहीं करेंगे। बट जब भी आप कोई गारमेंट स्टिच करते हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए कि आपकी वो गारमेंट की वैल्यू कौन सी आप रखना चाहते हैं। 100 रुपीज़ रखना चाहते हैं या 1000? 100 रुपीज़ के लिए हो सकता है आप चलता फिरता काम करें, उसको हो गया, कस्टमर एक बार ले लेगा, पर अच्छा कस्टमर को आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे जब तक आप उसे क्वालिटी नहीं देंगे। गारमेंट को टच करते ही क्वालिटी का पता चल जाता है। तो आपको उसमें इतना कोई भी आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो टाइम पास करने के लिए नहीं बनाना, आपको उसमें अपनी जान डालनी है। और आपको जान डालनी है कि आप इंस्पिरेशन के लिए सलाह ऊर्जा में आपको ले सकते हैं कि जब वो एक ऑपरेटर से इस स्टेज पर आ सकती है, 51 यूनिट उन्होंने ओपन कर दिए, तो आप भी कर सकते हैं। हालांकि उनको बहुत टाइम लगा, एक दिन में नहीं होती ये चीज़ें, बहुत टाइम लगा, बट उन्होंने अपना मोटिवेशन को कभी भी डाउन नहीं किया। उनके सामने भी बहुत सारी हर्डल्स आई, और एक गारमेंट इंडस्ट्री में फीमेल के लिए आप ये समझिए उस टाइम कितना मुश्किल काम रहा होगा उनको सर्वाइव करना। आजकल तो गारमेंट इंडस्ट्री में इतनी फैसिलिटी वुमेन्स को मिला है, इतना ज़्यादा परसेंटेज आपको मिला है, बहुत फैसिलिटी है, बट उस टाइम में वो नहीं थी। उन्होंने फिर भी इतना स्ट्रगल किया और वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आपकी टीचर ने सिखा दिया काम खत्म, हमारा काम खत्म हुआ है, आपका काम अभी शुरू हुआ है ना। तो क्वालिटी मेंटेन करने की कुछ एक मैं छोटा सा आपसे कुछ शेयर करूँगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई कुशन कवर बनाते हैं, अभी जैसे मैम ने आपको दिखाया कोई प्रोडक्ट, तो जब आप उसको कुशन कवर को बनाते हैं, सबसे पहले आप अपने माइंड में मैपिंग कीजिए, माइंड में सोचिए कि इसको कैसे बनाना है, इसमें कौन सी मशीन यूज होनी है आपकी। SNLS मशीन यूज होनी है या अम्ब्रेला मशीन यूज करनी है, ओवरलॉक मशीन यूज करनी है ना। यदि गारमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं, बट अभी हम एक वूवन फैब्रिक की बात कर रहे हैं, नॉट नेट की। वूवन फैब्रिक आपका वो फैब्रिक होता है जो कि अभी सबने डाला हुआ है, जो टी शर्ट वाला कपड़ा होता है वो नेट फैब्रिक होता है, ठीक है। तो वूवन फैब्रिक की हम बात कर रहे हैं। तो वो कुशन कवर में आप कौन कौन सी मशीनें यूज करोगे, कौन कौन सी उसमें सीम यूज करेंगे, कहाँ पर कौन सी सीम लगने वाली है
है ना? आप ये डिसाइड करेंगे वो किस टाइप का डिज़ाइन है। तो जब आप ये माइंड मैपिंग कर लेते हैं, माइंड मैपिंग के बाद आप अपना काम करना शुरू कीजिए। और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सिर्फ आपके माइंड में दो चीज़ें रहनी चाहिए, क्वालिटी और स्पीड। क्वालिटी और स्पीड, क्वालिटी और स्पीड होंगी, आपने क्वालिटी मेंटेन कर ली। एक क्वेश्चन का अगर आप 2 दिन में बना रहे हो, 1 दिन में बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है ना? आपको अपने टाइम को भी वैल्यू देना है। आप यदि अपने टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो आप आगे सेल करने में आपके टाइम लॉसेस और काफ़ी कुछ हो जाते हैं। तो आपको स्पीड पे, क्वालिटी पे आपको मेन फोकस करना है। और स्विंग मशीन ऑपरेटर की बहुत अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा। आप गुड़गांव सेंट्रल, यदि गुड़गांव में आप देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग विहार, मानेसर आप जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ वो स्किल्ड ऑपरेटर्स को ढूंढती है। स्किल्ड मतलब क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं असेसमेंट के लिए भी जाती हूँ गवर्नमेंट इंडस्ट्री में, मैट्रिक्स क्लोथिंग में, मुडलामा में। तो वहाँ असेसमेंट लेने के लिए हम लोग जाते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो काम करते होते हैं। तो जब हम उनकी स्पीड देखते हैं, उनका काम देखते हैं, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मतलब आप ये समझिए कि स्किल ऑपरेटर्स को हम असिस्ट करने जाते हैं और वो इतनी स्पीड में काम कर रहे होते हैं, इतना नीट एंड क्लीन काम कर रहे होते हैं, उनको कोई भी होश नहीं होता, सिर्फ काम से मतलब होता है ना? और जैसे अभी मैंने स्पीड की बात की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गारमेंट को बनाने में आपको इतना टाइम लगेगा। जैसे एक बेसिक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग में यदि बात करूँ, एक मेन शर्ट, आप लोगों ने कभी मेन शर्ट स्टिच किया है? मेन शर्ट, हाँ जी, मेन शर्ट आपने किया है? जिसने मेन शर्ट कर लिया ना, आप समझो कुछ भी स्टिच कर सकता है। मेन शर्ट में सारी सीन क्लासेस यूज होती हैं, कैसे कॉलर अटैच करना है, कैसे पॉकेट अटैच करनी है, लेफ्ट सीन क्या होती है, आपकी कफ कैसे बनाना है, प्लैकेट कैसे बनाना है। आप ये समझिए कोई भी गारमेंट स्टिच कर सकता है। तो एक मेन शर्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है? यदि आपने स्टिच किया है तो बताइए मुझे कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। और किसी को कोई शेयर करेगा? कितना? 2 दिन? काम तो टाइम तो लगता है मेरे को थोड़ा सा, मतलब 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं मुझे, बट मैं मेरे काम में मतलब कोई लेकिन नहीं निकाल सकता है, क्योंकि सर मुझे इस हिसाब से सिखाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आपको बीट करना है इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बीट करना है। जी मैम, मैं कोशिश करूंगी मैम टाइम मैनेजमेंट करने की। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को स्टिच करने में कितना टाइम लगेगा। यदि वो आपको नहीं पता होगा, आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। प्लीज बैठिए। एक मेन शर्ट को स्टिच करने के लिए 26 मिनट चाहिए। अब आप सोचिए किस लेवल पे हैं आप और आपको कितना इंप्रूव करना है। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि इंडस्ट्री में स्पीड से, बहुत स्पीड से काम होता है। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप प्रोडक्शन निकाल पाएंगे, है ना? यदि आप मार्केट में कुछ सेल भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नंबर ऑफ पीसेस देने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आपको स्पीड चाहिए, स्पीड और क्वालिटी। तो आप देखिए मेन शर्ट में इतना टाइम लगता है 26 मिनट के आसपास। तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यदि आपको 50 शर्ट बनानी है तो कितना टाइम लगेगा, है ना? ये नहीं पता होना चाहिए हमें टाइमिंग का। कुशन कवर है, सिंपल कुशन कवर है तो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट या 15 मिनट। यदि आप 10 मिनट में एक कुशन कवर स्टिच करते हैं तो 50 कुशन कवर को आप कैसे, कितने टाइम में स्टिच करेंगे? तो बहुत आराम से आप ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। यदि आप अपना छोटा सा यूनिट भी ओपन करते हैं, 2-3 टेलर नहीं तो हो सकता है आप भी 5-6 लोग मिलकर अपना एक छोटा सा यूनिट 5-6 मशीनों का यदि आप ओपन करते हैं तो हमें कुछ तो प्लानिंग करनी होगी ना। ये नहीं, बिना प्लानिंग के हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट आपको उसमें एस्पेक्ट रखने हैं कि आप क्या स्टिच करने जा रहे हैं, कैसा गारमेंट है, उसको कितना टाइम देना है, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है आप इस लेवल पे कर रहे हो। जब आप बाहर शॉप भी लेंगे, हो सकता है रेंट पर हो सकता है टेलर हो, आपको उनकी भी पेमेंट करनी होगी।
बहुत सारी चीज़ें यदि आप प्लान करके करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आप कर पाएंगे। कोई आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। हो सकता है मे बी आप लोगों के माइंड में कुछ चल रहा हो, मैं आपको हेल्प कर पाऊँ इसमें, स्पेशली रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर कुछ भी डोमेस्टिक का आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप पूछिए। आज मौका मिला है, बोलते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आती है ना, बोल के नहीं आती, एकदम से आ जाती है, तो उसको पकड़ लेना चाहिए। मैम, हाँ जी। मेरी आगे बुटीक के नाम की छोटी सी दुकान है, मैंने अभी डाली है पिछले साल से। हाँ जी। तो उसमें सिलाई में खुद ही करती हूँ। तो मेरे को ग्राहक बढ़ाने के लिए या मतलब अच्छा काम देने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बुटीक किस लेवल पे आपने ओपन किया है और किस लेवल के आपके कस्टमर आ रहे हैं? मैम, अभी तो छोटा मोटा ही चल रहा है, जो आते हैं वही सिलाई करके देती हैं। छोटी मोटी मतलब जैसे कॉस्मेटिक का सामान भी रखा हुआ है साथ में, तो सिलाई थोड़ा बहुत करती हूँ, थोड़ा बहुत। तो देखिए, यदि आपने अपना बुटीक ओपन किया है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपने बुटीक का आसपास का एरिया चेंज करना होगा, ताकि कोई आपके कस्टमर आए आपकी शॉप पर तो सबसे फर्स्ट लुक आपके बुटीक में देखे कि क्या स्टिच किया है। सेकेंड थिंग, डिज़ाइनिंग, क्योंकि फैशन एक ऐसी लाइन है, मैं बोलती हूँ कि हर 2 घंटे में फैशन चेंज होता है। क्योंकि मुझे ज़्यादातर सिलाई का ही काम करना है, वो तो मैंने कॉस्मेटिक वैसे ही साथ में रखा हुआ है, पर जितना मेरा ज़्यादा ध्यान है तो सिलाई पे ही ध्यान है। ज़्यादातर मुझे सिलाई का ही करना है, इसलिए आके बुटीक नाम रखा है। तो सबसे फर्स्ट आपको अपने डिस्प्ले पे फोकस करना पड़ेगा कि आप बुटीक पर कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, कि ताकि कोई भी कस्टमर आए तो उसको कुछ डिज़ाइन चाहिए, वो आपके पास आया ही इसलिए है कुछ नया डिज़ाइन देखने के लिए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिज़ाइन होते हैं, माइंड में होता है कि ऐसा गला चाहिए, ऐसी बाजू चाहिए, मुझे ये स्टाइल चाहिए, बट समटाइम उनकी सोच से भी ऊपर आपको उनको बताना है। आपको उनको बताना है, अपने आप को अपडेट करना है कि आजकल ये फैशन चल रहा है मैम, आप ऐसा बनवाइए, ऐसा अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग आपको कस्टमर को रीड करना है। रीड मतलब कि रीडिंग की उसको क्या चाहिए, मतलब डिजाइन पे मुझे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मैं जब भी दूसरों को बताऊँ। हाँ बिल्कुल, सबसे मेन तो है कि आपको अपने आप को ही डिज़ाइन में करना पड़ेगा, बट अपने बुटीक का डिस्प्ले आपको अच्छा करना पड़ेगा। फिर सेकंड थिंग, कस्टमर किस टाइप के कस्टमर आ रहे हैं आपको उनको रीड करना पड़ेगा। कस्टमर की माइंड मैपिंग करने के बाद आप उनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो देखिए आपके कस्टमर क्या भीड़ बढ़ जाएगी, है ना। तो माइंड मैपिंग आप लोग कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल में 2 एग्जांपल एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। कोई भी 2 स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि वो किस टाइप से हम उनकी माइंड मैपिंग कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर 3 कस्टमर हैं। आपका नाम? सुनीता है, आपका नाम? सितारा है, और आपका नाम? खुशी है। तो ये 3 कस्टमर हैं आपके सामने और इनको आप समझिए कुछ स्टिच कराना है। आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि आपको क्या अपने लिए स्टिच कराना है। आप इधर आ जाइए, क्या स्टिच कराना है वो अपने माइंड में रखना है आपको। सबसे पहले कस्टमर आता है हमारे पास, वो हमारे पास आया है तो हमें पहले उसके लुक को समझना है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बोलने से नहीं, आपको आंखों से और माइंड से समझना है। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में समझना है, किस बैकग्राउंड से, वो आपको लुक से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। फिर दूसरा, जब आप ये पता कर लेते हैं फिर आप ऐसे क्वेश्चन रखिए जो कि आपके गारमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। किस टाइप के फैशन, वो किस लिमिट तक वो जा सकती है। आपको डायरेक्ट नहीं पूछना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट वे से भी पूछने पड़ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्या स्टिच कराना है? एक इनको सूट स्टिच कराना है, तो आप एज ए बुटीक आप उनको क्या हेल्प करेंगे? आपको रिप्रेजेंट करना है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर सकती हूँ। यदि आप अच्छा नहीं करेंगे भाग जाएगा, है ना। तो आप एक बार डील करके मुझे दिखाएं।
ये सबके लिए एग्जाम्पल है, प्लीज आप एक एक पॉइंट्स को, मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप यहाँ से ना सुने, यहाँ से सुने और यहाँ से ना निकालें, यहाँ से सुने और माइंड में सीधा डालें, क्योंकि ये चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, है ना? तो आपको कैसा सूट सिलवाना है? तो जैसे डिजाइन सिलवाना है तो आप डिजाइन बता सकते हैं? डिजाइन जो मेरे को मतलब पसंद है वही बताइए। हाँ, तो जैसा आप बताओगे वैसा हम सिल देंगे। पीछे तक आवाज आ रहा है? ओके, आ रहा है पीछे तक? देखिए, मुझे ये लगता है यदि आप लोगों की टेंशन होगी ना तो सुई गिरने तक की आवाज भी पीछे आ जाएगी, है ना? तो आपको टेंशन देनी है, इतना स्लोली वो नहीं बोल रहे हैं, तो प्लीज। तो जैसा आप मेरे को डिजाइन बताएंगे वैसा हम कोशिश करेंगे आपके लिए बनाने की। तो आपने कस्टमर समझ के क्या आपने ऑब्जर्व किया कि क्या उसके लिए किस टाइप का आउटफिट होना चाहिए? जी, ज्यादातर तो लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे हमने डिजाइन लोग की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ हाँ, इसमें मतलब समझ जो भी आती है मेरी दुकान पे वो ये कहते हैं कि जैसा हमने पहना हुआ है वैसा हमें बनाना है, और कुछ चेंज करना होगा तो वो हम बता देंगे आपको। वो ऐसे देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब कस्टमर आपके सामने आता है, आपको उसकी ड्रेसिंग सेंस देख के ये समझ जाना चाहिए कि उसको कैसा फिटिंग चाहिए। यदि उसने लूज डाला है, हाँ, तो वो यही तो बोलते that हैं means कि ऐसा ही बनाना है। हाँ, तो दैट मीन्स उसको लूज फिटिंग में चाहिए। यदि उसको कंफर्टेबल पसंद है और आप उसके लिए टाइट स्टिच कर देंगे तो वो फिर कैसे आएगा? स्माइल करता हुआ या गुस्से से। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ थोड़ा सा टाइट करते हैं तो हो सकता है वो आपके मुंह पे मार के जाएगा, कपड़ा ये क्या स्टिच कर दिया, मेरे कपड़े वापस दे। ऐसे कस्टमर भी आते हैं या नहीं? हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने ऐसे किया। नहीं मैम, मेरे साथ हुआ था ना ऐसे, एक बार गलती से टाइट हो गया था किसी का, तो गुस्सा कर रहे थे, इतना टाइट कर दिया आपने, मेरा कपड़ा खराब कर दिया, ऐसे बोला उन्होंने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये माइंड मैपिंग करनी है, माइंड में देखना है, कस्टमर को देखकर आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करनी है कि उसको कैसा लूज पसंद है, टाइट पसंद है, वो देख के पता चल जाता है फिटिंग, है ना? यदि हम इन कस्टमर की बात करें, है ना, तो इनके लिए आपका डिफरेंट माइंड मैपिंग होगी, किस टाइप का उनको पसंद है ना? एज ग्रुप उसमें मैटर करता है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आपकी ड्रेसेस डिजाइन हो सकती है। अब जो ये इस एज ग्रुप के लिए आप डालेंगे, इसके लिए तो नहीं बना पाएंगे, है ना? तो एज ग्रुप भी बहुत मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको सजेस्ट करेंगे, अच्छे आइडियाज देंगे कि आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा। यदि ये कस्टमर है जो कि आपकी क्या एज है? 15 ईयर की है, यदि मैं इनको ये बोलूं कि आपके लिए मैं सूट बना देती हूँ, इतनी लंबी बाजू का बना देती हूँ, यहाँ तक का गला बना देती हूँ और ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा, और एक दुपट्टा बना देती हूँ सर पे डालने के लिए, उसमें बहुत आप मस्त लगोगे और दो ऐसे ऐसे झुमके आप लगा सकते हैं, तो क्या वो कस्टमर खुश होगा? हमें अपनी एज ए बुटीक या एज ए डिज़ाइनर या फिर हम अपनी चॉइसेस उसके ऊपर नहीं डाल सकते, हम उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसका ड्रेस डिज़ाइन करेंगे तो कस्टमर उसमें हमेशा खुश रहता है। बट कस्टमर को हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी बतानी है कि देखो मैम, ये फैशन में न्यू है, हम ये करेंगे तो ये भी आपके ऊपर अच्छा लगेगा। हम ऐसे उनको सजेशन हमें देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये ही नहीं दे पाती हूँ, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी होता है कि कस्टमर ये सोचता है, ट्रस्ट हो जाता है उसके ऊपर कि क्योंकि वो एक जैसा नहीं डालना चाहता, कुछ डिफरेंट डालना चाहता है, कुछ डिफरेंट नेकलाइन डालना चाहता है, कुछ डिफरेंट बाजू के डिज़ाइन वो डालना चाहता है। तो वो जो डिज़ाइनिंग आपको जो बतानी है वो सोच समझ कर, और कस्टमर ट्रस्ट करके ऊपर आ रहा है आपके ऊपर कि ये मुझे बेस्ट डिज़ाइन देगी और मेरे बजट के अंदर। समटाइम ये सिचुएशन भी हो जाती है कि कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे अभी आपने बताया शर्ट को आपको 3 घंटे लगे या एक पूरा दिन लग गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रही हूँ। समटाइम कुछ डिज़ाइंस में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो जहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ आपका ड्रेस का कॉस्ट भी बढ़ेगा, स्टिचिंग कॉस्ट बढ़ेगी, नहीं? ओके, एक सिंपल सूट है और यदि आप उसके गले में छोटा सा पाइपिंग लगाते हो तो दोनों में सेम टाइमिंग लगेगा, नहीं?
अलग अलग लगेगा, क्योंकि इसमें पैटर्न लगी है तो टाइम ज़्यादा लगा है। अब टाइम ज़्यादा लगा तो पैसा भी तो ज़्यादा लगेगा, है ना। तो वो यदि आपके किसी डिज़ाइन में यदि एक्स्ट्रा टाइम आपको लग रहा है उसको वर्कआउट करने में, तो आपको बहुत पोलाइटली अपने कस्टमर से शेयर करना है कि इस डिज़ाइन में मैम देखो लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है आपका, लेकिन आपके ऊपर अच्छा बहुत लगेगा और ऐसा डिज़ाइन मैं आपको बना के दूंगी, लोग आप लोगों से पूछेंगे। तो ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं आपको अपने कस्टमर से बात करने की, या फिर जिससे भी आप डील कर रहे हैं, यदि आप बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं या फिर जिससे भी है, जो भी XYZ है आप उससे बात करते हैं, तो उन टेक्निक्स को आपको माइंड में ज़रूर रखना है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि डोमेस्टिक मार्केट में कैसे काम होता है। डोमेस्टिक मार्केट मतलब जैसे जितने भी छोटे बुटीक्स हैं, छोटे टेलर्स हैं आपके, वहाँ पर इस टाइप का आप डील कर सकते हैं। प्लीज़ अब थैंक यू। सबसे पहले तो क्लैपिंग टीम बच्चों के लिए आकर खड़े हुए। अरे मुझे लगता है यहाँ खड़े होना भी इसके लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ, ये नहीं जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे आपका कॉन्फिडेंस, मतलब यहाँ आने का मतलब है कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपका हाथ उठना चाहिए, मैम मैं करूँगी, मैम मैं करूँगी। जब आपने ये सीख लिया तो आप आगे बढ़ने से आप कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? तो अभी जैसे मैंने प्रोडक्शन का स्टार्ट किया है कि मुझे अपना जुनून समझ लो इस चीज़ के लिए कि सेंटर को आगे लेके जाना है, कम्युनिटी को जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे उनके लिए मैं काम खुद लेके आना है और कुछ लोगों से हट के मुझे करना है उस चीज़ के लिए। तो अभी जैसे मैंने स्कूल का ऑर्डर लिया था वो मैंने तो कंप्लीट करके दिया है, पर मुझे वहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या आया, एक तो क्वालिटी मेरी क्वालिटी में मुझे कोई वो नहीं है। चैलेंज क्या है, एक तो कपड़े का GSM का बहुत दिक्कत है मुझे उस चीज़ के लिए, जो उनका रेट है, अगर मान लो एक शर्ट का रेट मुझे 145 रुपये देते हैं तो कट टू पैक में 145 में उनको कई बार दे पा रही हूँ, कई बार नहीं दे पा रही हूँ, कि क्वालिटी में वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो कपड़ा जो दिखा रहे हैं उस चीज़ के लिए ये हमें कपड़ा चाहिए, तो उस चीज़ के लिए मैं मार्केट में ट्राई कर रही हूँ, मार्केटिंग में देख रही हूँ सब चीज़ के लिए, उसमें मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है उस चीज़ की। मुझे लगता है इस टाइप के चैलेंजेस हर कोई फील करता है यदि हमारे पास कोई ऑर्डर आता है। यदि हम अच्छी क्वालिटी देना चाहें, अच्छी क्वालिटी मीन्स फैब्रिक अच्छा देना चाहें, अच्छे स्टिचेस देना चाहें, तो बट जो बाय करने वाला है उसको उसके कॉस्ट में फिट नहीं होता है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट कस्टमर है या कैसा कस्टमर है। फर्स्ट कस्टमर यदि है और यदि आप अपना काम उसमें प्रूव करना चाहते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना चाहिए। पहला ऑर्डर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस में है। सेकंड, आपको उस कस्टमर को ये भी शेयर करना है कि सी मैं अभी आपको इतनी क्वालिटी में इतनी कम कॉस्ट में दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दे पाऊँगी, मेरा ये कॉस्ट है, क्योंकि आपको अपना वैल्यू खुद भी शो करना है। जब तक आप अपना वैल्यू नहीं शो करेंगे, और शो करना नहीं है, वो आपके गारमेंट में अपने आप दिखेगा, वो वैल्यू क्वालिटी आपके गारमेंट में दिखेगा 100%, वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा। और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें GSM के अकॉर्डिंग आपने देखा, तो इसमें सबसे मेन चीज़ है मार्केट में आप रिसर्च कीजिए, मार्केट में आप सर्वे कीजिए, इतने टाइप के आपको मार्केट्स का यदि आपको नॉलेज होगा अच्छे से तो आई थिंक मैंने मैम पूरा 1 महीना पूरा सर्च किया मार्केट को, गांधीनगर, यहाँ तक कि कपड़े की क्वालिटी को बड़े दुकान पे मैंने जाके जो आपका मैटी है, स्पन है, उसकी क्वालिटी को पहले वो क्या था कि मुझे स्पन और मैटी में फ़र्क नहीं पता लगा, इवन दुकानदार को भी फ़र्क नहीं पता लगा। एक शॉप वाले ने ही मुझे बताया कि मैम आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, उसने मुझे दोनों कपड़े को जला के दिखाया, मैटी जला तो एक राख बन गया, जब स्पन जला तो चिपक गया आपस में, तब मुझे वो कपड़े का GSM समझ में आया उस टाइम पे। एक्चुअली में ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अभी जैसे मैम ने शेयर किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने 90 डेज़ का कोर्स किया है, तो 90 डेज़ के कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए सिखा पाना मुश्किल होता है, तो दैट्स वाई इन चीज़ों के लिए जो है 6 मंथ के कोर्सेज, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज बने हैं, उसमें आपको नॉट स्विंग, टेक्सटाइल कपड़ा कैसे बनता है, फैब्रिक साइंस क्या होता है, आपका पैटर्न मेकिंग क्या होता है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको ये बेसिक एजुकेशन में आप लर्न कर सकते हैं।
और इन केस आपको कुछ इस टाइप के हर्डल्स आते हैं तो बिल्कुल बहुत पास में ही मेरा इंस्टीट्यूट है 44 सेक्टर में, पावर ट्रेनिंग डिज़ाइन सेंटर। एज ए गाइडेंस के लिए आप वहाँ भी आ सकते हैं, है ना। और किसी बच्चे का हो कोई सोल्यूशन, कुछ पूछना चाहता हूँ, कोई क्वेरी हो? कुछ क्वेरी नहीं है? मतलब मुझे लगता है कि क्वेरी नहीं है तो आप लोगों ने आज तक अपना फ्यूचर ही डिसाइड नहीं किया कि आप करना क्या चाहते हैं। जब मेरे पास बच्चे आते हैं डे 1 मैं उनकी ओरिएंटेशन लेती हूँ, डे 1 ही मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन बच्चों के सामने रख देती हूँ और वेरी फर्स्ट डे मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे मुझे क्लास में बताना। क्योंकि आपने किस चीज़ में क्या ज्वाइन जो भी किया है, किस पर्पस से किया है। जैसे अभी मैम ने भी कहा कि यदि आप यहाँ पर सिर्फ अपनी हॉबी पूरा करने के लिए आप कोर्स कर रहे हैं तो सॉरी इस टाइप की सीट्स आपने मुझे नहीं है। तो सबसे फर्स्ट आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपने कैरियर में करना क्या है। आपका कैरियर सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक सिर्फ सूट सलवार स्टिच करना है, नो, आप उससे आगे सोचिए। आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं, अपने आप को कैसे आप मनी अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, है ना। तो वो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपने अभी तक नहीं सोचा। वेरी गुड, शाबाश, बताइए। एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इसी वजह से घर से ज़्यादा निकल नहीं पाती। तो इंस्टीट्यूट में ये RDD इंस्टीट्यूट जो मेरे बिल्कुल करीब है तो मैं 2 घंटे लगा आती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते तो मैं 2 घंटे लगा आती हूँ। लेकिन अभी जैसे एग्जाम हो गए तो मैं घर पे मैं चाहती हूँ कि जो भी काम हो वो मेरे घर पे आके मैं घर पे बैठ कर सकती हूँ, क्योंकि घर पे संभालना और मेरी एक्चुअली में छोटा मोटा बुटीक भी ऑर्डर करना नहीं करते तो थोड़ा बहुत आता है वो मैं करती हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं 3 कई बार 2-3 घंटे फ्री रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि घर पे कोई ऐसा काम आए कि मैं घर पे बैठ के आराम से कर सकूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ तक प्लीज बैठी फीमेल का बात है, जहाँ वुमेन की बात है, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग मैम, हम लोग सब इस चीज़ को फेस करते हैं। बट मुझे लगता है एज ए वुमेन हमें ये मेंटलिटी को निकालना पड़ेगा कि कोई काम हमारे घर चल के आ रहा है, हमें इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आपको आगे बढ़ना है तो ठीक है, आपके घर पे कुछ टाइम के लिए आ जाएगा और आप उससे मनी भी अर्न करना शुरू कर देंगे, लेकिन कब तक और कितना? आपको आगे बढ़ने के लिए आगे निकलना ही पड़ेगा। घर बैठे चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब वो आपको देखना है कि कैसे आप अपने बच्चों को सेट करें, है ना, कैसे आप सेटिंग करें। वो ऐसे यही हम लोगों का मेन वुमेन का मैनेजमेंट होता है। हमें घर भी देखना है। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी यदि आप मेरी बात करते हैं तो मेरा भी जो है 3rd क्लास में बच्चा पढ़ता है। मैं भी अपना बच्चा भी संभालती हूँ, अपनी फैमिली भी संभालती हूँ और इधर आकर कम से कम मेरे पास 300 के आसपास स्टूडेंट हैं। उनको मैनेज करना, क्लासेस मैनेज करना, बाहर जाना, इंडस्ट्री में जाना, ऐसे अब मैं आप लोगों के पास भी यहाँ शेयरिंग हमें ऐसे भी जाना पड़ता है। तो ऐसे अपने आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी बाउंड्रीज से निकलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है हर टाइम आपके घर में ही सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है। मीनवाइल आप अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं घर रह के। जितना अपने स्किल को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्किल को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है? दृढ़ निश्चय। इसके अलावा दृढ़ निश्चय तो बहुत छोटी चीज़ है। प्रैक्टिस करके। यस, आप अपना कोई भी स्किल है जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस 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 आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लाउज स्टिच किया, एक दिन में आपने 3 घंटे में स्टिच किया, उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपका टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है। तो वो आप जब बार-बार प्रैक्टिस करके अपना क्वालिटी और टाइम को, यदि आप क्वालिटी बढ़ाना है आपको और टाइम कम करना है तो आपको वो स्किल इम्प्रूव हो जाता है ना। तो स्किल को आपका स्किल ही ऐसा है जो उस स्किल को लेके आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। यस बेटे, लास्ट में आपको कोई है, इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं आप, कुछ पूछना है आपको? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पूछना है। इधर से पीछे मैं तो अपने बच्चों को हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देती है। यदि वो नहीं भी आते मैं बुलवाती हूँ उनसे। बोलना बहुत ज़रूरी है, अपनी चीज़ों को बताना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ आपको बेनिफिट हम लोग दे पाए, कुछ आपको हो सकता है गाइड कर पाए। हाँ जी, यस। मेरे को फैशन डिजाइनर बनना है।
कि मेरे को ये नॉलेज नहीं है कि मतलब आगे क्या करूँ, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसके चार्जेस क्या होंगे, मतलब इन चीज़ों के बारे में अभी तक मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो थैंक यू। जैसे आपके मन में कुछ आया कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, तो आप क्या करते हैं? घर में बैठे बैठे अपने दिमाग में उसी चीज़ को रखते हैं या उससे रिलेटेड आगे पूछना शुरू करते हैं? और आई थिंक आप अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो, अभी तक आपको कम से कम 10-12 इंस्टीट्यूट छान मार लेते हैं। गुड़गांव में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अपने इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम भी है, डिप्लोमा प्रोग्राम भी है। डिग्री प्रोग्राम में आपका जैसे हम लोगों के इंस्टीट्यूट में है बैचलर वोकेशनल इन फैशन डिज़ाइनिंग रिटेल, तो ये 3 ईयर का प्रोग्राम है। 3 ईयर प्रोग्राम्स में आप फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फैशन डिज़ाइनिंग को लोग सिर्फ अच्छा दिखने में आई थिंक सोचते हैं, बट फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। कपड़ा कैसा बनता है, कैसे उसकी वीविंग होती है, कैसे उसको कलरिंग होती है, कैसे उसकी डाइंग होती है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज हो गई, आपकी बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं, तब जाकर कोई भी प्रोडक्ट आपका बनता है। तो इसमें फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपका एक मैन्युफैक्चरिंग डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आजकल सबसे ज़्यादा, यदि मैं स्ट्रेंथ बोलूँ मेरे इंस्टीट्यूट में, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास स्ट्रेंथ आती है दैट इज़ AMT कोर्स के लिए आती है। AMT मीन्स अपैरल मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी, मीन्स सबसे ज़्यादा यदि जॉब अपॉर्चुनिटी की बात यदि हम गारमेंट इंडस्ट्री में करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें हमें 100% बच्चों को हम प्लेसमेंट दे पाते हैं। बट यदि फैशन डिज़ाइनिंग में जब बच्चे करते हैं हमारे पास, तो सबसे ज़्यादा सर हम हर्डल्स करते हैं। या तो बच्चे अपने बुटीक ओपन कर सकते हैं या फैशन स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, बट एज ए डिज़ाइनर यदि इंडस्ट्री में वो जाते हैं तो वहाँ पर बहुत कम पोस्ट मिलती है एज ए डिज़ाइनिंग के लिए। तो यदि आप डिज़ाइनिंग, यदि अपना बुटीक, अपना फैशन स्टूडियो या फिर इस टाइप का कुछ अपना डिज़ाइनर ब्रांड ओपन कर सकते हैं तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत लार्ज स्केल पे जो है इसमें काम हो रहा है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो यदि आप गुड़गांव सेंटर में करेंगे तो इधर RIFD है, विंकर यूनिवर्सिटी है, अंसल यूनिवर्सिटी है, इधर पैरा ट्रेनिंग डिज़ाइन सेंटर है, वो भी मतलब आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। इवन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहाँ पर फ्री कोर्सेज भी, नॉट फ्री, स्पॉन्सर कोर्सेज, CSR के अंडर जो कोर्सेज आते हैं वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब पेड अनपेड दोनों।